नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार आज 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब की बार परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण हैं उनके सामने, क्योंकि जेडीयू की सीटें कम मिली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किस दल के खाते में कितने मंत्री पद आएंगे और आज कौन कौन शपथ लेगा। तो जो स्ट्रेंथ के हिसाब से जो कानून है वो 36 से ज़्यादा बिहार में मंत्री नहीं हो सकते, 15% तक होता है। तो ये फार्मूला दोनों पार्टियों ने बैठ करके निकाला है कि 7 पे 2 मंत्री होंगे, यानी 7 विधायक पे 2 मंत्री। उस हिसाब से जेडीयू के खाते में 12 से 13 मंत्री पद आ सकते हैं और बीजेपी के खाते में 20 से 21। वैसे 12 और 21 बैठ रहा है। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 पे तो इतने ही निकल करके पद आ रहे हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि फिर कौन कौन होगा और फिर जो 2 सहयोगी दल हैं छोटे, उनका क्या होगा। तो वीआईपी और हम के खाते में जो है वो 1-1 सीटें आ रही, क्योंकि 3.5 पे 1 निकल रही है सीट। तो उनका क्लियर हो गया कि भाई 4 आपके विधायकों की संख्या लिया जाए, ये 1-1 सीट आपको मिलेगी मंत्री पद की। तो उधर से यानी कि वीआईपी की तरफ से खुद मुकेश सहनी मंत्री बनने जा रहे हैं। वो सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो एमएलसी बनेंगे और उसके बाद जो है पहले मंत्री बनेंगे, उसके बाद एमएलसी वो बन जाएगी। और इधर से हम के मुखिया जीतन राम मांझी वो बोल चुके हैं कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लिहाजा मंत्री नहीं बनेंगे। तो उनके बेटे जो हैं डॉक्टर संतोष सुमन, उनको मंत्री बनाने की बात है। लेकिन पेंच उलझा है जेडीयू और बीजेपी को लेकर के। तो जेडीयू को अपने कौन कौन से मंत्री होंगे जेडीयू को तय करना है और इधर बीजेपी को तय करना है। तो अब ये पहले दिन जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा है कि 8 लोग शपथ लेंगे। ये कौन कौन से होंगे, सुनिए ये रिपोर्ट। मंत्री पद के लिए जिन नामों की चर्चा है उसमें सीएम नीतीश कुमार के अलावा जो 2 सहयोगी दल हैं, हम और वीआईपी, उससे डॉक्टर संतोष सुमन व मुकेश सहनी हैं। और जेडीयू की तरफ से विजेंद्र प्रसाद यादव, नरेंद्र नारायण यादव, श्रवण कुमार, महेश्वर हजारी का नाम चर्चे में है। यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे का नाम आ रहा है कि फर्स्ट राउंड में ये लोग शपथ ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि इनके शपथ लेने की चर्चा है और ये आज शपथ लेने जा रहे हैं। अब इसके बाद विभागों को और मंत्रालयों को लेकर के खींचतान होगी और उसको मिल बैठ करके ये लोग समस्या सुलझाएंगे। तो नीतीश कुमार के लिए ये कार्यकाल चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी ने जिस तरीके से डिप्टी सीएम सुशील मोदी को बदला है और नए डिप्टी सीएम लेकर के आई है, उससे एक बात साफ है कि अब बीजेपी जो बिहार में राजनीति करेगी वो आगे भविष्य की राजनीति करेगी कि कैसे जल्दी से जल्दी उसका सीएम बने। नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि वो सीएम नहीं बनना चाहते, लेकिन बीजेपी के आग्रह पे बन रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी दांव पे सोच रहे हैं कि सीएम पद की शपथ लेने के बाद कौन कौन से दांव और कैसे चलेंगे, तय मानिएगा। उधर महागठबंधन भी सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने देगी। एक बात ये आ रही है कि पर्दे के पीछे बातें बहुत हो रही है। कांग्रेस को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है और छोटे छोटे दल हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश हो रही है और इधर भी सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। एनडीए में भी कौन कितना सेंध लगा पाता है, ये सब कुछ परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा। चूँकि बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, राज्यपाल उसका प्रतिनिधि होता है केंद्र का, बहुत कुछ एज मिल जाता है इस नाते। लिहाजा जो कोई भी दाव पेच आजमाएगा उसे सोच समझ करके आजमाना होगा कि कहीं दाव उल्टा ना पड़ जाए। चलिए, ये राजनीति है और राजनीति संभावनाओं का खेल है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और